हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 8 का जो है सो हिंदी का चैप्टर नंबर 1 को हम लोग समझने वाले हैं और इसका 15 क्वेश्चन जो है सो MCQ को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो है क्या, पुष्प की अभिलाषा। इसको जो लिखा है उसका नाम क्या है, लेखक का माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इस क्या कहना चाहते हैं। पुष्प की अभिलाषा यानी पुष्प का इच्छा क्या है, वही उसी के बारे में पूरा कहानी कविता जो है सो लिखा गया है। पढ़ते हैं और समझते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी कोलल जाऊँ। मतलब कहना पुष्प का जो इच्छा है वो चाहता है कि कभी मतलब वो अपना गहनों में नहीं गूथा जाने का है। वो कभी भी मतलब नहीं चाहता कि हमको जो है सो प्रेमी माला के जो है सो बुन मतलब उसका जो प्रेमी का जो माला आता है उसमें हमको डिजाइनिंग किया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि मतलब ऐसे ऐसा काम करने को, मतलब वो चाहते हैं कि वो और क्या क्या नहीं चाहते हैं। तो बोलते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ। और ना ही जो है सो वो बड़े बड़े सम्राटों और राजाओं के जो मरते हैं तो उसके ऊपर फूल चढ़ाया जाता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि उसके जो है सो सौ पर जो है सो हमको डाला जाए। और ना ही बोलता है देवों के सिर पर चढ़ूँ, और ना ही क्या बोलता है हमको जो है सो देवी देवताओं के जो है सो के ऊपर हमको मत चढ़ाइए। मतलब ऐसा किसका इच्छा है, पुष्प का जो इच्छा है उसी को इसमें व्यक्त किया गया है। फिर अब तीसरा पैराग्राफ में कहा गया है, बोलता मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी कहना चाहता है कि मतलब फूल जो है सो पुष्प कहना चाहता है, उसका जो इच्छा है वो कहता है वनमाली से कि मतलब हमको उस पथ पर फेंक दीजिए, फेंक दे जहाँ पे हमारे देश का सैनिक मतलब खड़े हुए हैं। शीश मातृभूमि का जो है मतलब देश का जो बॉर्डर है वहाँ पे मतलब खड़े हैं, तो वहाँ पे हमको फेंक दीजिए ताकि मैं उसको जो है सो कम से कम कांटा से तो बचा सकूँ, इतना भी तो कर सकूँ। इसका जो इच्छा है किसका है, पुष्प का इच्छा है। बोला मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जीत पर जाए वीर अनेक। यानी जो मतलब बॉर्डर पर जो हमारे सेना सब हैं उस सब के पैरों में जो कभी कभी कांट कलिंदी सब जो फंस जाता है, तो उस चीज़ से कम इतना राहत दे सकूँ। इसका एक इच्छा क्या है, यही इच्छा है। ये कौन कह रहा है, तो आपको पुष्प कह रहा है। ठीक, अब इसका MCQ करते हैं। चलिए तो इसका MCQ में है, तो पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है, तो अभी तुरंत बताए तो माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ है, सुवर्णलाल द्विवेदी, प्रेमचंद। तो इनमें से कौन आंसर हो जाएगा आपका, माखनलाल चतुर्वेदी जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में कवि की क्या चाह रखता है, गानों में गुथने, मृत सहरी पर चढ़ाने, देवों के ऊपर चढ़ाने, वीरों के पथ फेंके जाने। देखिए ये जो तीनों है इस पर मतलब कभी नहीं चाह रहा कि मतलब जो हमको इसके ऊपर फेंका जाए, मृत शरीर पर चढ़ाया जाए, देवों के ऊपर चढ़ाया जाए। ये हमेशा क्या बोल रहे हैं, वीरों के पथ पर फेंकने के लिए। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा। इसमें फिर से क्वेश्चन है, पुष्प ने वनमाली से क्या करने का है। मैंने वनमाली जो होता है मतलब जो है सो पुष्प का जो मालिक जो पुष्प उगाता है उसका जो मालिक होता है उससे पुष्प क्या कह रहा है कि हमको कहाँ से फेंक दीजिए, कहाँ क्या करने का रहा है, वीरों के पथ पर फेंकने के कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे है, पुष्प को किस चीज़ पर चढ़ने की चाहत नहीं है। तो पुष्प को मतलब किस चीज़ों पर चढ़ने की चाहत नहीं। क्वेश्चन ये ऑप्शन में है, पेड़ पर, पहाड़ों पर, छत पर, शव पर। तो D नंबर जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। शव पर मतलब ये चढ़ना नहीं चाहता है। 5 नंबर है, अप्सराओं के गहनों में क्या गुथा जाता है। अप्सराओं के गहनों में क्या गुथा जाता है, पत्तियाँ, टहनियाँ, पुष्प, लता। अप्सराओं का जो गहना होता है उसमें क्या आपका जो है सो क्या गुथा जाता है, तो पुष्प का माला जो है तो पुष्प का मतलब गुथा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर पुष्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्प किस पथ पर फेंका जाना चाहता है। मेन रोड पर, वीरों के पथ पर, देवताओं पर, शव पर। देखिए तो इन तीनों पर से यहाँ क्या करना कर रहा है कि इसमें मत फेंकिए, हम किस पर फेंकने का कह रहा है, वीरों के पथ पर। तो आपका आंसर है आपका वीरों के पथ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मातृभूमि का क्या अर्थ है। मातृभूमि का मतलब होता है क्या कि जहाँ पे मतलब अपना जन्म स्थान होता है, जहाँ पे हम लोग अपना मतलब माता जन्म देती है उसको भूमि को, उस देश की भूमि को क्या कहता है,
जन्मभूमि को क्या कहते हैं, मातृभूमि कहा जाता है। तो आपका सी नंबर जो है सो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने कौन जाता है। तो मातृभूमि पर मतलब बॉर्डर पर है जो, वो लड़ने कौन जाता है, बोलता है सैनिक, किसान, डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पे भी दे दिया है, तो हो जाएगा आपका आंसर क्या, सैनिक। शीश का अर्थ है, शीश का अर्थ क्या होता है, सिर होता है। मतलब हम लोग का जो माथा होता है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, शीश होता है। आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्यों में कर्ता कौन है, वो कर्ता मतलब सब्जेक्ट कौन है, इसमें मतलब काम को कौन कर रहा है, तो इसमें लड़का को काम कर रहा है, इसलिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, लड़का। 11 में मैं आम खाता हूँ, वाक्य में कर्म बताओ। इसमें बोल रहा है ऑब्जेक्ट को बताओ, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कर्म का मतलब होता है कर्म क्या खा रहा है या क्या कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट या कर्म बोलते हैं। तो इसमें खा क्या रहा है, तो आम खा रहा था, सी नंबर आपका आम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो गगन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाथ का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी शब्द का होता है कि हाथ का मतलब पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ इसका भी कौन होता है, तो नग ये नहीं होता, पद ये भी नहीं होता, हस्त ये भी ये होता है, सी नंबर